बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जारी है, जहां एक और उम्र के पड़ाव के बाद लोग अपने जीवन का अंत समझ लेते हैं। वही अपने हौसले का उम्मीद देते हुए करीबन 75 वर्ष की उम्र में गिरिजा देवी ने राजनीति में मजबूती के साथ कदम रखा है। वही उनका कहना है कि जीवन से ही मेरा और मेरा पति का समाज सेवा करने में रुझान था। उन्हीं सपना को लेकर के जनता सेवा करना चाहता हूँ। कौन से पंचायत से किस पद पर नामांकन कराए हैं आप? जी, उतलीवाड़ा से मुखिया पद पर। पहला नामांकन है आपका या दूसरी बार? दूसरी बार है। पहले भी ये जीत रखे हैं। इतना उम्र में राजनीति में आने का आपका आराम करने का टाइम था, तो जनता का बोझ क्यों ले रही है आप? समाज सेवा इतना उम्र में करने का क्या मतलब है? क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले तो आप लोग सभी पत्रकार भाई को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग हमारे दरवाजे पर पहुँचे और जो हमने पब्लिक के बीच में कार्य करने के लिए मुद्दा रखे हैं और सोचे हैं उसको पब्लिक तक पहुँचाने के लिए। क्या मुद्दा है आपका? क्या प्लानिंग ये है, इस पंचायत को पहले पंचायत समिति में भी रह चुका हूँ। हमारे पिताजी भी पंचायत का प्रतिनिधित्व मुखिया पद से कर चुके हैं और जो उस समय में जितना स्वच्छ और निष्पक्ष राजनीतिक होता था, आज लोग राजनीति को सिर्फ और सिर्फ अपना धंधा और बिजनेस के रूप में देख रहे हैं। ये जनता को चाह हुआ कि नहीं, अगर फिर जो उन्हीं को लाया जाए तो हम लोगों को पुराना दिन लौट सकता है। एक अच्छे प्रतिनिधित्व करने की क्षमता उनमें है और जनता के मांग पे ही हमने अपनी मां को आगे करते हुए पंचायत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसे अब यहाँ मुख्य मुद्दा है जनता के बीच नाली, गली, रोड या इंदिरा आवास, जन वितरण, किसी प्रकार का पेंशन, ये सब छोटी छोटी चीज़ में जो कि मतलब पब्लिक का ये मुख्य मतलब उनको ये अधिकार है जो कि सरकार के द्वारा उनके पास पहुंचाने का कार्य एक प्रतिनिधि का होता है, लेकिन इसको भी बिजनेस बना लिया गया। 2002 तो पूरा पेंशन बनेगा, 5002 तो राशन कार्ड बनेगा। मैं अपने पंचायत में ही नहीं, मैं अपने गांव में ऐसा मतलब उदाहरण दूंगा कि जिनके पास 500-600 मन गल्ला उपजता है, वो राशन कार्ड के द्वारा बोड़े के बोड़े ले जा रहे हैं। और जिनको एकदम निहायत जरूरी है कि उनके पीछे कि पति अब एक्सपायर कर गया, छोटा छोटा बच्चा है, उसको कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए पढ़ाई लिखाई छोड़ा करके और कहीं काम धंधा में लगा दिया गया है और उनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है। क्या लगता है कि आपके आने के बाद इन सब चीज़ों का सुधार होगा? बिल्कुल, ये पब्लिक के सामने हमने वादा किया है और हमें खुशी होगी कि पंचायत का जब प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले तो आप लोग फिर दरवाजे पर पहुंचिए और इस बात को हमसे पूछिए कि क्या आपने जो वादा किया था उस वादा को जनता के बीच में पूरा कर रहे हैं या नहीं। और जनता से भी पूछिए कि जिस वादा के साथ में प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वर्गीय राधे श्याम सिंह पूर्व मुखिया
पुत्र ठाकुर आनंद कुमार आप लोगों के बीच में खरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे? आपके बीच और भी तो कई सारे प्रत्याशी होंगे, किस बिल्कुल। तरह से सामना होगी उनकी? बिल्कुल सामना, हमको तो सामना करना है, इसका जवाब जनता देगी। जनता पर भरोसा है, जनता को वोट करना है, जनता मैंडेट देगा। इसमें प्रत्याशी तो कुछ कर नहीं सकता है, प्रत्याशी तो सब अपने आप को स्वच्छ निष्पक्ष बता रहे हैं, लेकिन अब जनता को निष्पक्ष चुनना है, जनता चुनेगी। जो भ्रष्टाचार आपके पंचायत में हो रही थी, जी। उसके खिलाफ आपने कभी आंदोलन किया? बहुत तो बात, लेकिन आंदोलन क्या कीजिएगा? आप आंदोलन कीजिएगा 10 लोग किसी तरह से, आप आंदोलन जनता पर कीजिएगा। जनता को किसी तरह से डरा दिया गया, तुम ये करोगे तुम्हारे साथ ये करेंगे, तुम ये करोगे तुम्हारे साथ ये करेंगे। आप आंदोलन नहीं करते हैं, कोई प्रतिनिधि आंदोलन नहीं करता है, आंदोलन जनता करता है। प्रतिनिधि सिर्फ उसका साथ देता है सही दिशा देने के लिए, लेकिन सही दिशा देने का प्रतिनिधित्व में क्षमता भी खत्म हो चुका है। और जिस उमंग से हम आए हैं, आप लोगों से भी ये जरूर कहेंगे कि ज़्यादा नहीं, 2 साल के बाद आप फिर हमारे दरवाजे पे आइए और स्वागत रहेगा, और जनता के बीच में घूम करके इसका। जनता आपको चुने, इसका भी तो कोई कारण होना चाहिए। बस यही कारण तो मैं बता रहा हूँ, यही कारण तो मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह का निष्पक्ष जाति का भेदभाव से ऊपर उठ करके हमारे पिताजी जो प्रतिनिधित्व किए, वैसा प्रतिनिधित्व आज तक किसी भी प्रत्याशी ने उनके बाद नहीं किया। ये मैं नहीं बोल रहा, आप पंचायत में भ्रमण करके जनता से पूछिए कि 11 आधे से के समय में जो प्रतिनिधित्व उन्होंने मुखिया पद पे रहते हुए किया, उस तरह का प्रतिनिधि आज तक उनके जाने के बाद आप लोगों को मिला, ये जनता बताएगी, ये मैं क्या बताऊँ। नाम बताइए। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम ठाकुर आनंद कुमार सिंह हुआ, मैं अभी तनकुप्पा प्रखंड के युवा प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ और पूर्व पंचायत समिति सदस्य भी।